हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकेट एजुकेशन। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद, जो कि हमारा मैट्रिक, जो लोग क्लास 10th में और मैट्रिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। मैं आप लोग को बता रहा हूँ, सोशल साइंस के हिस्ट्री सब्जेक्ट के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 1 है। कौन चैप्टर नंबर 1 है? चैप्टर नंबर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद से रिलेटेड ए टू जेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। एक भी बाई मिस्टेक क्वेश्चन मिस्टेक होने वाला नहीं है। अगर वीडियो में आप पूरा एंड तक बने रहते हैं तो इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से रिलेटेड सभी समस्या मैं आपको इस वीडियो में दूर कर देने वाला हूँ। तो हमारे साथ बने रहिए। हम अभी पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का, हमारा चैप्टर नंबर 1 है। ये बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप भी अगर बोर्ड एग्जाम 2024 में देने वाले हैं तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चैनल पर पहले बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? नेपोलियन जो थे उन्होंने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? ट्रांसपेडेंस संघ या सेप्लाइन संघ या राइन संघ या इनमें से कोई नहीं। तो नेपोलियन ने जर्मनी में जो स्थापना की वह राइन संघ की स्थापना की। किस संघ की? तो राइन संघ की स्थापना की, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लाल कुर्ती का गठन किसने किया? लाल कुर्ती जो था उसका गठन किसने किया? काबोर ने या मैजरी ने या बिस्मार्क ने या गेरिबाल्टी ने? तो लाल कुर्ती का गठन किसने किया? तो गेरिबाल्टी ने लाल कुर्ती का गठन किया। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद हुआ? तो सीडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। किस युद्ध के? तो सीडान के युद्ध के बाद। सीडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। यूरोपीय सभ्यता का पालन किस देश को कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालन किस देश को कहा जाता है? तो यूरोपीय सभ्यता का पालन किस देश को कहा जाता है? इटली, रोम, स्पेन, यूनान। तो यूरोपीय सभ्यता का जो पालन होता है वह यूनान को कहा जाता है। किसको? यूनान को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। इटली के एकीकरण के मसीहा किसको कहा जाता है? तो इटली के एकीकरण का मसीहा मेजनी को कहा जाता है। किसको? तो मेजनी को इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक जैकोबिन क्लब की स्थापना की? तो यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर जो भारतीय शासक जैकोबिन क्लब की स्थापना की वह भारतीय शासक कौन थे हमें बताना है। तो वह भारतीय शासक थे टिप्पू सुल्तान। कौन? तो टिप्पू सुल्तान थे। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण है। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या है? तो फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण है निरंकुश शासन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण है या निरंकुश शासन। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी जो थे उनका संबंध किस संगठन से था? लाल सेना से या कार्बोनरी से या फिलिप हेटारियन से या डायट से? तो मेजनी का जो संबंध था वह कार्बोनरी से था। किससे? कार्बोनरी से था मेजनी का संबंध। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में किस शासन वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई है? फ्रांस में किस शासन वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई है? तो बुर्बो वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई है। किस वंश के? तो बुर्बो वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई है। किसने अपने कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दी? किसने अपने बल पर इटली की समस्या को यूरोप की समस्या बना दिया? और कौन व्यक्ति थे? वो थे हमारा काउंट काबूर। काउंट काबूर ने संपूर्ण इटली की समस्या को यूरोप का समस्या बना दिया। तो अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए। आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट 10th क्लास में तो 10th के आपको कंप्लीट पीडीएफ मिलेगा। अगर आप 12th में तो 12th के ए टू जेड सब्जेक्ट का पीडीएफ मिलेगा। ए टू जेड पीडीएफ, जिसमें आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद से आपको शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा, लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, मॉडल पेपर मिलेगा, मॉडल पेपर, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलेगा। ये सभी मैं आपको दूंगा, जो कि आपको 10th या 12th की कोई भी क्लास के हैं। इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, आपको फ्री में व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और ये सभी कंटेंट बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। तो इतना मिलने के बाद भी, इतना आप लोग को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो 11 नंबर क्वेश्चन है कि विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? विलियम प्रथम जो था वह कहाँ का शासक था? तो विलियम प्रथम हमारा शासक था प्रसा के। कहाँ के? प्रसा के शासक था विलियम प्रथम।
जलवेरीन की संस्था किस राज्य ने की? जलवेरीन की संस्था, जलवेरायन जो है, इसकी स्थापना किस राज्य ने की है? तो जलवेरायन की स्थापना प्रसा ने की है। किसने? तो जलवेरायन की स्थापना प्रसा ने की है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। हंगरी की भाषा क्या है? हंगरी जो है, इसकी भाषा क्या है हमें बताना है। तो हंगरी की भाषा है मैग्यार। मैग्यार एक हंगरी की भाषा है, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यंग इटली की स्थापना कौन थे? यंग इटली के संस्थापक कौन थे? तो यंग इटली के संस्थापक कौन थे? तो यंग इटली के संस्थापक मेजनी थे। कौन थे? यंग इटली के संस्थापक मेजनी थे। अगला क्वेश्चन दिया गया, बिस्मार्क क्या था? बिस्मार्क क्या था हमें बताना है। तो बिस्मार्क क्या था? तो कवि थे या नाटककार थे या संगीतज्ञ थे या कूटनीतिज्ञ थे? तो बिस्मार्क जो थे वो क्या थे? तो कूटनीतिज्ञ थे। कूटनीतिज्ञ थे, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, आपके स्क्रीन पर देखिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि चर्चिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चर्चिस्ट आंदोलन का नाम है। यह आंदोलन कहाँ हुआ था? कौन आंदोलन? तो चर्चिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था हमें बताना है। तो ये आंदोलन जो हुआ था इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ पर? तो इंग्लैंड में चर्चिस्ट आंदोलन हुआ था। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच में जो युद्ध हुआ, वह युद्ध किस जगह पर हुआ था हमें बताना है। तो फ्रांस और प्रसा के बीच में जो 1870 में युद्ध हुआ, वह युद्ध हमारा सेडान जगह पर हुआ था। कहाँ पर? सेडान में हुआ था। सेडान जगह का नाम है, यहीं पर हमारा युद्ध हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता जो है, यह किस वर्ष लागू किया गया है? तो 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता लागू किया गया। कब किया गया? तो 1804 ईस्वी में। वियना सम्मेलन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? वियना सम्मेलन जो चल रहा था, उसका जो कांग्रेस, वियना सम्मेलन को ही कांग्रेस बोलते हैं, इसका अध्यक्ष कौन था हमें बताना है। तो इसके अध्यक्ष एक होते थे, तो इसका अध्यक्ष था मेटरनिख। मेटरनिख इसका अध्यक्ष था। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है किसका? तो वियना कांग्रेस सम्मेलन का। अगला क्वेश्चन है, मेटरनिख कौन था? आखिर वो था कौन? मेटरनिख तो अध्यक्ष था, लेकिन वो था कौन? तो वो ऑस्ट्रेलिया के चांसलर था। क्या था? तो ऑस्ट्रेलिया के चांसलर था। कौन? तो मेटरनिख। पूछ दिया जाएगा ऑस्ट्रेलिया के चांसलर कौन था, तो मेटरनिख उसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन उल्टा भी पूछा जा सकता है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की जो देश है, इसको यूरोप का मरीज कहा जाता है। किसको? तो तुर्की को। अगला क्वेश्चन दिया गया, यंग यूरोप के संस्थापक कौन था? यंग यूरोप के संस्थापक कौन है हमें बताना है। तो यंग यूरोप के संस्थापक कौन था? तो वो था हमारा मेजनी। मेजनी ने यंग यूरोप की स्थापना की। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ? सीडान का जो युद्ध है, वह किस दो देशों के बीच में हुआ था? तो सीडान का जो युद्ध हो रहा था, वह आपका हो रहा था फ्रांस और प्रसा के बीच। फ्रांस और प्रसा के बीच में सीडान का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसने कहा था फ्रांस जब छीनता है, फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप की सर्दी जुकाम हो जाती है। यह बात किसने कहा था कि फ्रांस जब छींकता है तो यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाते हैं? यह बात किसने कहा था? तो यह बात कहा था मेटरनिख ने। किसने? तो मेटरनिख ने कहा था यह बात, जब फ्रांस छींकता है तो यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? बिस्मार्क जो था, वह किस विद्वान के विचारधारा से प्रभावित था? तो किस विद्वान के विचारधारा से प्रभावित था? वह आपका विद्वान थे हीगेल। हीगेल विद्वान के विचार से वह प्रभावित था। कौन? तो बिस्मार्क। नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड हैं? तो नेपोलियन कोड में जो कोड होते थे, वह आपका कोड होता था टोटल 5। नेपोलियन कोड में कितने कोड होता था? तो 5 होता था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, जर्मनी और इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? जर्मनी और इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था हमें बताना है। तो जर्मनी और इटली के एकीकरण के विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया था। इसके अलावा कौन आ ही सकता है? जर्मनी और इटली के एकीकरण के बीच में ऑस्ट्रेलिया था। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान के प्रेरक स्रोत रहा है? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान के प्रेरक स्रोत रहा है? तो यूनान के। कौन? तो यूनान हो जाएगा इसका राइट आंसर। काबूर कौन था? काबूर जो था वह कौन था हमें बताना है। तो काबूर इटली के प्रधानमंत्री था। क्या था? तो काबूर इटली के प्रधानमंत्री था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है।
अगला क्वेश्चन दिया गया जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ। जर्मनी का तो एकीकरण हुआ, लेकिन कब एकीकरण इसका पूरा हो गया। तो जर्मनी का एकीकरण 1870 ईस्वी में पूरा हुआ। कब पूरा हुआ, तो 1870 ईस्वी में एकीकरण पूरा हुआ। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ। एक्ट ऑफ यूनियन यह किस वर्ष पारित किया गया, क्या, तो एक्ट ऑफ यूनियन हमें बताना है। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ, तो ये आपका पारित हुआ 1707 ईस्वी में एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ। कब, तो 1707 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था। मारियान जो है यह किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था, तो यह फ्रांस के राष्ट्रवाद का प्रतीक था मारियान। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई, तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की की पराजय हुई। किसकी, तो तुर्की की पराजय हुई। चलिए फ्रांस अगला क्वेश्चन दिए गए हैं राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जो जन्म है यह किस घटना से माना जाता है, तो राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म पुनर्जागरण से माना जाता है। किससे, तो पुनर्जागरण, जो कि ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई है। कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई है, तो कार्बोनरी की स्थापना 1810 ईस्वी में हुई है। किस वर्ष, तो 1810 ईस्वी में कार्बोनरी की स्थापना हुई है। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। किस संधि के द्वारा जर्मनी के एकीकरण पूरा हुआ, तो फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई, तो 1829 में एड्रियानोपुल की संधि रूस के साथ हुई। किसके साथ, तो रूस के साथ हुई। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया। जर्मन राइन राज्य जो है इसका निर्माण किसने किया, हमें बताना है। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। क्यों, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया। अगला क्वेश्चन है गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, तो गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। क्या था, तो गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है जलवेरिन एक संस्था थी। यह संस्था किन की थी, क्रांतिकारियों की थी या व्यापारियों की थी या विद्वानों की थी या पादरी सम्मानतों की थी। तो जलवेरिन किसकी संस्था थी, तो यह क्रांतिकारियों की एक संस्था चलती थी जिसका नाम था जलवेरिन। जलवेरिन क्रांतिकारियों की संस्था का नाम था। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। इटली और जर्मनी जो है वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन देश, तो इटली और जर्मनी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूरोप। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने टोटल 42 क्वेश्चन सोल्व किए। 42 क्वेश्चन सोल्व किए। उम्मीद है कि अब आपका हिस्ट्री के आपको चैप्टर नंबर 1 में पूरा A to Z क्वेश्चन मैंने कवर कराए हैं अपने हिसाब से। हमारे हिसाब से एक भी क्वेश्चन छूटा नहीं। इतना एक्सपीरियंस के साथ मैं बता रहा हूँ। आपने इतना अगर 42 में 42 क्वेश्चन याद कर लिया तो चैप्टर 1 से एक भी क्वेश्चन मिस होने वाला नहीं है। तो पूरे क्वेश्चन को एक बार में नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा वीडियो बैक करके फिर से देख के अच्छा से पूरा समझ लीजिए, याद कर लीजिए। आपका 42 क्वेश्चन। फिर कल आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा। तो डेली आपको क्लास चल रहा है सुबह 7 बजे से। सुबह 7 बजे से डेली आपको इसी चैनल पर क्लास मिलेगा AK to एजुकेशन पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ देखिए अगर 9th 10th 11th एंड 12th के PDF नोट्स, वीडियो लिंक या आपको शॉर्ट क्वेश्चन, मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यह सभी लेना है तो आपको इस नंबर को सेव करके इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए। मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा। व्हाट्सअप नंबर है हमारा 8969831773। इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।